यार, सोचो एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ताना बाना है जो किस्मत के धागों से बना है। यह धागे हमारे जीवन के हर पहलू को जोड़ते हैं, हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बुनते हैं। ये ताना बाना है आपका बर्थ चार्ट, जो आपके जीवन की कहानी को दर्शाता है। आपके जन्म के समय ग्रहों की एक झलक जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। ये एक यूनिक मैप है जो आपकी छिपी हुई क्षमता, चुनौतियों और लाइफ के रास्ते को दिखाता है। यह मानचित्र आपके जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता है। जैसे एक कुशल बुनकर अलग अलग रंगों और बनावट को मिलाकर एक सुंदर कपड़ा बुनता है, वैसे ही हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन के अनुभवों की जटिलताओं का निर्माण करते हैं। हर धागा एक कहानी कहता है, हर रंग एक भावना को दर्शाता है। अपने पिछले जन्मों को एक भव्य कहानी के अध्यायों की तरह समझो। हर अध्याय में एक नया सबक, एक नई चुनौती और एक नई उपलब्धि छिपी होती है। उन पिछले अध्यायों में सीखे गए सबक, किए गए कर्म और महसूस की गई भावनाएं आपके वर्तमान जीवन की कहानी को आकार देते हैं। ये सबक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने वर्तमान जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उनका उद्देश्य आपको बांधना नहीं है, बल्कि आपको बहुमूल्य शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करना है। ये अवसर हमें आत्मा की गहराइयों को समझने और आत्म विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसे सीखी इसलिए आपका बर्थ चार्ट आपके अतीत और आपके वर्तमान दोनों का प्रतिबिंब बन जाता है। यह एक दर्पण है जो हमें हमारे जीवन की सच्चाई दिखाता है। यह समझने के लिए एक गाइड है कि आप कौन हैं और आप यहां क्या हासिल करने आए हैं। यह गाइड हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने में मदद करता है। जैसे जैसे आप अपने बर्थ चार्ट के अध्ययन में गहराई से उतरते हैं, आप अपने पिछले कर्मों के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देते हैं। यह अध्ययन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आप दोहराए जाने वाले पैटर्न, छिपी प्रतिभा और आपके द्वारा किए गए कर्मों के ऋणों या आशीर्वादों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी हमें हमारे जीवन के पैटर्न को समझने और उन्हें बदलने में मदद करती है। यह समझ आपको जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक जागरूकता के साथ करने और अपने आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित होकर सचेत विकल्प बनाने का अधिकार देती है। यह जागरूकता हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। याद रखें, आपका बर्थ चार्ट कोई नियतिवादी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक गतिशील नक्शा है जो आपको अपनी उच्चतम क्षमता को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह नक्शा हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। जैसे एक कुशल कप्तान तूफानी समुद्रों में नेविगेट करने के लिए कंपास का उपयोग करता है, वैसे ही आप भी जीवन की यात्रा की चुनौतियों और विजयों को नेविगेट करने के लिए अपने बर्थ चार्ट के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। एरियस वाले भाई बहनों, अक्टूबर 2024 आपके लिए बहुत बड़े बदलाव और नए अनुभव लेकर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत से ही आप एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे जैसे ग्रह अपनी जगह बदलेंगे, आप अपनी लाइफ में उनका प्रभाव देखेंगे, जिससे आपको चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करने की नई शक्ति मिलेगी। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का भी है, जिससे आपको चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना करने की नई शक्ति मिलेगी। आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर 2024 तक सूर्य आपकी सेहत और काम के छठे घर से होकर गुजरेगा, जिससे आपकी दिनचर्या और सेहत पर फोकस रहेगा। यह समय आपके लिए अपनी आदतों को सुधारने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का है, जिससे आपकी दिनचर्या और सेहत पर फोकस रहेगा। योग, व्यायाम और स्वस्थ भोजन आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह समय आपके लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करने का है। यह समय लाइफ में बैलेंस बनाने का है।
अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का और तनाव या असंतुलन के किसी भी संकेत पर ध्यान देने का। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान राहु, जो कि मोक्ष और आध्यात्मिक खोज का कारक है, आपके आध्यात्मिकता और अवचेतन के 12वें घर से होकर गुजरेगा। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान का है। यह आपके इंट्यूशन को बढ़ा सकता है और आपको आध्यात्मिक प्रथाओं और आत्मनिरीक्षण की ओर खींच सकता है। ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। इन सब के बीच 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण होगा, जो आपके पैसे और वैल्यूज के दूसरे घर पर अपनी छाया डालेगा। यह समय आपके वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने का है। इस खगोलीय घटना से आपके पैसे में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आपको अपने खर्च करने की आदतों पर फिर से विचार करना होगा और अपने पैसों को सही जगह लगाना होगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों को पुनः निर्धारित करें और समझदारी से निवेश करें। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण समयों से निराश मत होइए। यह समय आपके लिए सीखने और बढ़ने का है। हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। याद रखें कि हर ग्रह का परिवर्तन आपके विकास और बदलाव का अवसर लेकर आता है। यह समय आपके लिए आत्मविश्वास और धैर्य का है। इन ऊर्जाओं को समझकर आप इन उतार चढ़ावों का सामना कर सकते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। जैसे जैसे राहु आपके 12वें घर से होकर गुजरेगा, आपको अपने करियर के प्रति थोड़ी उदासीनता महसूस हो सकती है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, जब आप अपने पेशेवर जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह आपको अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि वे आपके जुनून और मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। इस समय का उपयोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। इस दौरान आपके काम करने के माहौल में भी बदलाव हो सकते हैं या आपको नए रूटीन के साथ तालमेल बिठाना पड़ सकता है। यह बदलाव आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, जो आपको अधिक उत्पादक और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। इन बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि ये आपको एक अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण करियर की राह पर ले जाएंगे। यह समय आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। 2 अक्टूबर 2024 को आपके दूसरे घर में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह समय आपके वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने का है। आवेग में आकर खर्च करने से बचें और एक प्रैक्टिकल बजट बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बचत की आदत डालने का यह सही समय है। यह समय आपके मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का एक शानदार समय है। अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों और बचत की योजना बनाएं। सेहत के लिहाज से आपके छठे घर से होकर गुजरता सूर्य आपको खुद का ख्याल रखने के महत्व पर जोर देता है। यह समय आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और ऐसी एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। योग, ध्यान और मालिश जैसी गतिविधियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अपने डेली रूटीन में हेल्दी आदतें शामिल करें, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। यह समय आपके लिए एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने का है, जो आपको लंबे समय तक लाभान्वित करेगा। इन सभी परिवर्तनों के बीच आशा और विस्तार की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि भाग्य और प्रचुरता के ग्रह बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को आपकी राशि मेष राशि में प्रवेश करता है।
यह समय आपके लिए विकास, अवसर और आशीर्वाद का है। आपके पहले घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपको नए आत्मविश्वास, आशावाद और जीवन के प्रति उत्साह से भर देती है। आप पहले से ज्यादा मिलनसार, करिश्माई और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। यह समय आपके जुनून को आगे बढ़ाने, अपनी सीमाओं का विस्तार करने और नए रोमांच को अपनाने का है। आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अनुकूल अवसर भी लेकर आता है। आपको अपनी प्रतिभा के लिए पहचान मिल सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं, या आप खुद को दूसरों को सलाह देने या उनका मार्गदर्शन करने की स्थिति में पा सकते हैं। इन अवसरों को खुले हाथों से स्वीकार करें और खुद को पूरी तरह से चमकने दें। यह समय अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और साहस और उत्साह के साथ अज्ञात को अपनाने का है। आपको एक उज्जवल और अधिक संतोषजनक भविष्य की ओर ले जाने के लिए बृहस्पति की शुभ ऊर्जा पर भरोसा रखें।